अब हमें निकालना है इस सवाल में बहुलक सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताओ आप। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। 26 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? नहीं 41 है ना। तो जो सबसे बड़ी होती है उसको अपन F1 मानते हैं। क्या मानते हैं उसको सबसे बड़ी को? F1 ये आपका F1 है ना। यहाँ लिख दो, ऐसा लिखो F1 बराबर 41। और F1 से पहले क्या आता है? F0। तो ये हो जाएगा आपका F0 बराबर 26। और F1 के बाद क्या आता है? F2। F2 हो जाएगा आपका 16, है ना। ठीक है ना सर एल भी। हाँ, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका जो वर्गांतर है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का वर्गांतर कितना है? 10,000 से 15,000। तो ये एल हो गया। एल हो गया आपका 10,000। एल क्या हो गया? 10,000। अब ये सवाल एच कितना है बताओ? एच इन सबको गिनेंगे तो कितने कितने का अंतर है इनमें? 5-5 का। तो एच हो जाएगा 5,000। एच यानी अंतर 5। अब ये सवाल आप मुझे करेंगे अपनी कॉपी में। देखो बेटा, ये तो हमने कितने प्रोडक्ट निकाल लिए याद करें। हमने पांच प्रोडक्ट हमें मालूम है ना। ये 5 प्रोडक्ट हमें मालूम है। अब बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र, बहुलक का जो सूत्र है वो क्या है? मोड बराबर एल प्लस एच कोष्टक में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 F2 और कोष्टक बंद। ये आपका बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका सवाल हो गया। डोंट वरी। देखो, मोड बराबर एल कितना आपका, जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष ये एल है। ये 10,000 लोअर लिमिट 10,000 आपका 10,000 आपका एल है। एच आपका इनमें कितने कितने का डिफरेंस है? 5-5 हज़ार का अंतर है। F1 कितना है? F1 इज 41 माइनस F0 26। 41 26 माइनस 16 कोष्टक 1 इंटू 3। नहीं बस, है ना। अब मोड, ये मैंने लिख दिया मोड बराबर 10,000 प्लस 5,000। 41 रुपये में 26 रुपये घटा दो, 15 रुपये बचेंगे। 41 15 बचेंगे। वेरी गुड 15 रुपये बचेंगे, है ना। और 41 दूना, देखो इनका गुणा करो। 41 दूना 82 माइनस, अब माइनस के 26 और माइनस के 16 दोनों ऋणात्मक हैं। तो दोनों अगर ऋण की होती हैं तो जुड़ जाती हैं। तो -26 एंड -16 6 दूनी 12 ने, हासिल 1 ने 2 3 1 4 माइनस के 42, है ना। क्लियर। अब भैया मेरे ये बताओ, 82 रुपये में से घटा दो 42 रुपये। यहाँ तक कर लिया आपने? हाँ, ये करा। अरे वाह, ये बच्ची तेज है भैया, इसने पास हो गई है तो समझ ले। यहाँ तक इसने कर ही दिया। अब क्या? 82 रुपये में से घटाने 42 रुपये। 82 में से 42 रुपये घटा, 82 में से 2 में से 2 40। कितने बचे? 40 रुपये बचे। आपने लिखे 40? हाँ, तो लिखिएगा 40। तो ये घट गए और ये घट गए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 40। आगे ना 40। हाँ। चलो, यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखो बेटा, ये 0 से 0 गई, गया 0 से 0, है ना। अब देखो 4 से 4 का पाड़ा बोलो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो ज़्यादा हो गए। 2 बार बोलने से 4 एकम 4। कितना बचा? एक बचा। एक पड़ोसी को दे दो।
10 हो गया। 4 का पहाड़ा बोलो कि 10 से ज्यादा नहीं हो। 8 4 दूनी 8 8। 8 घटा दो कितना बचा? 2। 2 बचा ना? पड़ोसी को दे 2 इसको इस जीरो, ये जीरो बची ना अभी तो। हाँ इस जीरो इसको 2 दे दो, कितना हो गया? 20। 4 का पहाड़ा बोलो 20 आ जाए। 4 पंजे 20 चारों पंजे 20। चलो तो मोड बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 10,000 प्लस 125 गुणा में कितना बचा? 15 देखो ये 125 और गुणा में कितना है? 15 15 बराबर 1 2 3 10,000 प्लस 125 में क्या बेटा? 125 में 15 का गुणा कर दो भैया। गुणा कर 125 में 15 का गुणा कीजिए। 125 में 15 का गुणा करो तो देखिए, क्या कर लेते ना अपन। 125 में 15 का गुणा करो, है ना? आज के बड़ा बात ठीक है। 15 5 75 का 5 हासिल लगा 7 15 दूना 30 7 37 हासिल लगा 3 15 3 18 कितना आ गया? 1875। तो देखो 10,000 ये और ये 1875, तो 10,000 में 1875 जोड़ दो तो मोड़ आ जाएगा आपका। जोड़ो इनको। 10,000 में 1875 जोड़े जोड़ो। ये देखो ये 10,000 में जोड़ना है 75 18 5 का 5 7 का 7 8 का 8 1 का 1 11,875 उत्तर आ गया। 11,875 सही जवाब।